नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो आए दिन खबरों में भी बने रहते हैं। जी हाँ, तो अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुनते होंगे तो एक नाम जिनके बयानों में आपने भी अक्सर सुना होगा, ये नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जिगरी दोस्त शेख मुबारक का। तो आज लाइव सिटीज पर खास बातचीत होगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जिगरी दोस्त शेख मुबारक जी से। तो सबसे पहले तो शेख मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी अक्सर कई विवादित बयान दे देते हैं, तो आपकी क्या राय है उनके इस विवादित बयानों को लेकर? क्या सहमति रखते हैं आप, या फिर आप जो है आपका रुख अलग होता है, उनका रुख अलग होता है? देखिए क्या है कि मुझे कहते हैं कि यार की यारी से मतलब है, दीनदारी से नहीं। अच्छा, तो यार की यारी से मतलब है, दीनदारी से नहीं उनका, जी। लेकिन यार का ये फर्ज भी तो है कि अगर दोस्त यार जो है वो गलत रास्ते पे हो या कुछ गलत कर दे तो उसको हम सही रास्ता दिखा दें। आपको लगता है कि वो इस तरह के विवादित बयान देकर देश का माहौल बिगाड़ रहे, क्योंकि उनपे ये आरोप लगता है? जी जी, देखिए क्या है जी। कि व्यक्ति इतने ऊंचाई पे जब जाता है तो कहीं ना कहीं उसका खुद का विवेक तो अच्छा होता ही है। और अब इसके बारे में उनका निजी जो जो रहता है संदेश देने का, लोगों को जो गलत लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, किसी भी धर्म से हों, क्योंकि यदि वो जाति सूचक कोई ऐसी एलर्जी रखते होते तो वो मुझे अपने साथ खाना नहीं खिलाते, चाय नहीं पिलाते, और वो आज सब शामिल है सिस्टम में। तो मैंने इन चीजों पर गौर नहीं किया जाता। अच्छा, मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे हैं शेख मुबारक जी, आपने कई जिक्र किया, आपने कहा है कि जब भी शास्त्री जी कुछ इस तरह का बयान दे देते थे तो वो आपको फोन जरूर करते थे, फोन करके आपसे पूछते थे कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो जरा उसके बारे में भी हमें बताइए कि कब कब ऐसा हुआ है, कौन सा विवादित बयान दे दिया और फिर अपने दोस्त को फोन किया और सलाह मांगी? देखिए क्या है कि जी। उनका राज्य लेवल पे जब वो अंतरराष्ट्रीय, क्या अब तो वो देश विदेश में भी जा रहे हैं, ख्याति बिल्कुल बिल्कुल। में देखा जाए तो इतनी कम उम्र में शायद कोई संत सामने नहीं आया कहीं से, इतना जो उनका रूप आया है। और वर्तमान में उनके पास कई अच्छे लोग भी हैं, सलाह मुझसे भी जो अच्छा सोच रखते हैं, तो उनका हृदय से प्रेम रहा है और मेरा भी उनसे रहा है। तो कहीं न कहीं ये चर्चा ज़रूर हुई है कि आपने इस बात को किस लहजे से लिया है, किस सोच से लिया है। अच्छा। तो उसका अच्छा। स्पष्टीकरण हम लोगों में बिल्कुल हुआ है, और अच्छा। उनका तो शुरुआत मतलब से ही ये रहा है। किस कब कब कॉल किया, क्या कुछ कहा, थोड़ा कुछ जिक्र करेंगे उसके बारे में? कुछ बताएंगे कि कॉल करके क्या कहते थे अपने दोस्त को? जैसे कभी जो अब मीडिया में यदि आया कि ये कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, या मतलब बुलडोजर वगैरह या XYZ जो भी। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि फादर से और चादर से बच के रहना चाहिए। इसमें भी कभी कोई जिक्र हुआ? हिंदू राष्ट्र पे कभी कोई बात हुई? कुछ पूछा अपने दोस्त से? दोस्त ने कुछ सलाह दिया? जी, इस पर जो है चर्चा हुई है मेरी उनसे, और उन्होंने मुझसे अच्छा, बोला कि चर्चा आप तो हुई जानते आपकी? हैं बिल्कुल कि जो है एक ईश्वर है, और हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इतना तो वार्तालाप हुआ है। और अब वो तो अच्छा। जब अपनी कला के मंच जी। पे होते हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या है, जी, तो वो वहां पर तो अपने हिसाब से ही जो है वर्क करते हैं वो अपना। बट जैसे यदि कोई इस तरीके का कोई आता है तो उन्होंने ये निश्चित रूप से
चर्चा किया है कि भैया आपके दिलो दिमाग पे कहीं से ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच पा रहे हो, तो इसके लिए की चर्चा होती है। तो आपने कभी कुछ समझाया है उनको? आपकी राय क्या है? जो कुछ भी धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, जैसे कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की है जी, या कई और तरह की सलाह दी जी, है, कई चीजें कही है जिससे वो अक्सर फंस जाते हैं। तो आप हर बात जी, से जी। उनसे इत्तेफाक रखते हैं या कभी कुछ आपने बोला है कि चलो तुमने दोस्त ये बात गलत कह दी है या इसमें सुधार की गुंजाइश है? कभी कुछ ऐसी सलाह दी है अपने दोस्त को ज्यादातर आपने? ज्यादातर ज्यादातर मैंने जो है अभी आपसे जो बोला, यार की यारी से हुँ, मतलब है, दीनदारी से नहीं। तो उसमें हाँ, लगभग लगभग ये मैटर ज्यादा रहा है कि देखिए अच्छा। क्या है कि अब वो राष्ट्रीय संत है और मैं एक आम आदमी जो एक जमीन का हुँ, जुड़ा हुआ एक गांव का व्यक्ति मतलब अपने होता है। दोस्त को कभी तो कभी सुधारा नहीं या फिर कभी उनसे उससे बात नहीं की आपने अपने दोस्त से? अगर कुछ गलत उनने लगा तो जब भी उसको गलत मुझसे नहीं कहा? जब भी उन्होंने मुझसे राय ली, मैंने उनको सही सलाह दी। और सही राय जब दी। अच्छा, उन्होंने हिंदू राष्ट्र पे, आज वो सक्षम हिंदू हुई राष्ट्र की जो वो मांग कर रहे हैं, शेख मुबारक जी, हिंदू राष्ट्र की जो शास्त्री जी जी, मांग कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? कितनी जायज लगती है आपको ये मांग? देखिए क्या है कि वो कहते हैं कि हुँ, अपने संविधान में संशोधन न जाने कितनी बार क्या हो गया, और ये आम हुँ, पब्लिक के सपोर्ट से ही होता है। तो जो सही हुँ, होगा वो वक्त और पब्लिक संख्या जो होगी देश की, वो अधिक संख्या जिस हुँ। ओर जाएगी तो समझ लीजिएगा वो अच्छा है, उसको हमें कबूल है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप चाहेंगे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक बात तो हमारे व्यक्ति अपनी संविधान में है, ये प्रियम्बल में है, कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती जी, है। तो आपको क्या लगता जी, है? जी, जी। मतलब आपको ये मांग सही लगती है शास्त्री जी की? नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या होगा, क्या होना चाहिए, वो तो अलग विषय है। लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए कुछ चीजें जो ये निजी होती हैं जीवन में व्यक्ति हुँ, के, तो इन पर स्वपूर्ण विवेक वो अपना ही जो है मानने का अपना संविधान भी आपको मालूम है कि इजाजत देता है कि आप जिस धर्म में इंटरेस्ट करें उसको माने, जो खाना खाना बिल्कुल, चाहें बिल्कुल। वो खाएं, कपड़ा पहनना बिल्कुल, चाहें, बिल्कुल, फ्रीडम जहाँ है, जाना बिल्कुल, चाहें वो बिल्कुल, करें। तो ये अपनी अपनी बिल्कुल। स्वतंत्रता का तय हो जाता है। और जो हुँ, मेरी एक व्यक्तिगत आपने यदि पूछा है, बिल्कुल, मैं तो यही जानना मैं चाहूँगी कि चाहता आपकी हूँ व्यक्तिगत सर, जी। मैं बस यही कहूंगा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अनेकता में एकता ही मेरा लक्ष्य है। और हुँ, प्रेम, सम्मान, भाईचारा हुँ, ये रहना बहुत आवश्यक है, और इससे ही हुँ। जो है हमारा भारत आगे बढ़ेगा, इसमें कोई मतलब संदेह कि नहीं है। मतलब अब कि इशारों-इशारों में आपने बता दिया कि इस बात से आप इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं और ये आपकी व्यक्तिगत राय है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे धीरेन्द्र शास्त्री के जिगरी दोस्त शेख मुबारक, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पर्ची जो है वो उनके जिगरी दोस्त ने यहाँ पर खोल दी है। तो इस वीडियो को आप भी देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।